आपको याद है कि आप भूल गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से खड़े होकर कहा था देश की जनता को कि अब मणिपुर में हालात सामान्य हैं, मणिपुर में कोई हिंसा नहीं हो रही है, मणिपुर जो है वो शांति की तरफ बढ़ रहा है और अब वहां शांति बहाली से कोई नहीं रोक सकता। ये शब्द थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, यह आश्वासन था देश की जनता को। मगर आपके सामने एक खबर जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। मणिपुर के नागा बहुल इलाके में 3 लोगों की मौत हो गई है। पिछले 24 घंटे की खबर है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री से, उनके उस आश्वासन के बारे में कौन सवाल पूछ रहा है? मणिपुर में हिंसा अभी भी नहीं थमी है, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले के प्राचीर, ऐसे पावन मंच से जिसकी अहमियत है, वहां से एक बहुत बड़ा दावा कर देते हैं और मजाल है कोई गोदी मीडिया उनसे यह सवाल पूछे, प्रधानमंत्री जी क्या हुआ आपका वादा? प्रधानमंत्री से यह भी कोई सवाल नहीं पूछ रहा है कि भाई आप मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह को कब तक बचाएंगे? मणिपुर में हिंसा नहीं थम रही है, कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। चलिए मणिपुर भूल जाइए, कश्मीर की बात करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की खबर देखिए दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि कश्मीर में अब एक नई समस्या सामने पेश आ रही है? जिस तरह से पंजाब को ड्रग्स ने जकड़ा हुआ है, नशीली दवाओं के सेवन ने जकड़ा हुआ है, उसी तरह से अब कश्मीर में भी ड्रग्स की समस्या जो है वो विकराल होती जा रही है। दावा तो यही किया गया था ना कि आर्टिकल 370 हटने के बाद तमाम समस्याओं का समाधान हो गया। बोलिए, इस बात को कोई नजरअंदाज नहीं कर रहा है कि वहां पर अभी हालात कहीं ज्यादा बेहतर हैं, क्योंकि वहां का आम इंसान अपनी रोजी रोटी कमाना चाहता है, लिहाजा हालात वहां कहीं ज्यादा बेहतर, इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है। मगर इन 2 खबरों पर निगाह डालिए साहब। कश्मीर में ड्रग्स की तरफ बढ़ रहा है वहां का युवा, बर्बाद हो रही है पूरी की पूरी पीढ़ी, जैसे पंजाब में हमने हालात देखे थे। मगर क्या मजाल है कोई भारतीय जनता पार्टी सरकार या वहां के प्रशासन से सवाल पूछे कि ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे बड़ी बात, मणिपुर के मुख्यमंत्री खुलेआम अपनी नाकामी को लेकर बात कबूलते हैं, मगर कोई जवाबदेही तय नहीं की जाती है। मैं समझना चाहता हूं क्यों। मीडिया का ध्यान कहां है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। मीडिया कितनी आसानी से विपक्ष के राज्यों में जंगल राज कह देता है, मगर जब भाजपा के राज्यों में जंगल राज की बारी आती है तब इनका मुंह नहीं खुलता, इनके होंठ सिल जाते हैं। किसी ने प्रधानमंत्री से पूछा, फिर मैं कहना चाहता हूं, किसी ने प्रधानमंत्री से पूछा कि मणिपुर में अब भी हालात बदतर हैं, अब भी लोग मारे जा रहे हैं। मगर मीडिया का कवरेज देखिए कहां है। यह देखिए टाइम्स नाउ नवभारत, फिट इंडिया सुपर हिट बुलेटिन, बिहार में फिर लौटा जंगल राज। मैंने कहा ना, विपक्ष के राज्यों के बहुत आसानी से जंगल राज का इस्तेमाल होता है। बिहार सरकार पर बीजेपी का तीखा हमला। फिर देखिए साहब, रिपब्लिक भारत, बिहार में जंगल राज 3। देखिए ये भारत की बात है, नवभारत आप देख ही चुके हैं। बिहार में फिर गोलीकांड, लौट आया जंगल राज। इसी तरह से आप देख सकते हैं तमाम न्यूज चैनल्स बिहार में जो गोलीबारी हुई है, जिसमें एक पत्रकार की मौत हुई है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा करनी भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि जो पत्रकार विमल यादव के साथ हुआ है ना दोस्तों, बहुत शॉकिंग है, बहुत शॉकिंग है। पत्रकार विमल यादव को इसलिए मौत के घाट उतार दिया जाता है क्योंकि वो अपने ही भाई की हत्या में मुख्य गवाह था। आप सोच सकते हैं उस परिवार के साथ क्या गुजर रही होगी। पहले बड़ी भाई की हत्या, फिर पत्रकार विमल यादव की हत्या। और मैं चाहूंगा कि आप लोग देखें कि यह मामला क्या था। मुख्य गवाह होने की वजह से बदमाशों ने की हत्या। बताया जा रहा है कि 2 साल पहले पत्रकार विमल यादव के भाई की हत्या बदमाशों ने कर दी थी। वे इलाके के सरपंच थे। इसी हत्या के केस में विमल मुख्य गवाह थे और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि मुख्य गवाह होने की वजह से बदमाशों ने उनकी हत्या कर दी। विमल कुमार यादव ने कथित धमकियों के बावजूद अदालत में चल रहे मुकदमे के दौरान अपने भाई के हत्यारे के खिलाफ गवाही दी थी। और आप जानते हैं